हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज मैं फिर आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ फिजिक्स का अगला टॉपिक लेकर, जिसका नाम है मिरर फॉर्मूला, जिसको हिंदी में कहते हैं दर्पण सूत्र। आज हम लोग इसको दर्पण सूत्र को प्रूव करेंगे अवतल दर्पण में, कॉनकेव मिरर में, कि आखिर कैसे इसको हम प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम फिगर के बारे में जानेंगे कि आखिर फिगर क्या था और इसमें क्या चीज़ क्या को बताता है। हमारा फिगर ये है, एक अवतल दर्पण जिसका द्वारक का नाम हमने एमएन दिया है। मैंने बताया कि द्वारक किसे कहते हैं, तो किसी भी गोलीय दर्पण की चौड़ाई को द्वारक कहा जाता है, यानी कि उसमें अंतिम छोरों के बीच की जो चौड़ाई होती है उसे द्वारक कहते हैं। तो हमारा एमएन द्वारक का एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है और वक्रता केंद्र C है। हमने वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिला दिया। जो रेखा मिलाती है इसको उसे प्रधानअक्ष कहते हैं। इस प्रधानअक्ष पर हमने वक्रता केंद्र और अनंत, इसके आगे की दूरियां क्या है, अनंत है। तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हमने एक AO ऊंचाई की वस्तु रखी। कहाँ पे रखा, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। आप कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन सिद्ध करने के लिए हमने कहाँ पे रखा है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। किस ऊंचाई की, AO ऊंचाई की एक वस्तु रखी, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब हमको मिला कहाँ, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, जिसकी ऊंचाई क्या थी, IB थी। ये हमारा फिगर हम जानते हैं कि ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f द्वारा सूचित किया जाता है। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे बड़ा R यानी कैपिटल R द्वारा सूचित किया जाता है, जो हमने यहाँ पे दिखाया है। और बड़ा R हम जानते हैं कि R जो होता है फोकस दूरी के दुगना होता है, यानी कि R को हम 2f भी लिख सकते हैं। हमारा फिर ध्रुव से हम जानते हैं, आपको बता चुका हूं मैं पिछले वीडियो में, कि दर्पण में कोई भी दूरी उसके ध्रुव से मापी जाती है, दर्पण के पोल से मापी जाती है। तो ध्रुव और वस्तु के बीच की दूरी को, यानी कि दर्पण के ध्रुव और जहां भी वस्तु हो, कोई जरूरी नहीं है कि यहीं हो, कहीं भी हो, उसके बीच के दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं। फिर से, किसी भी दर्पण के ध्रुव और वस्तु के बीच की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं, और वस्तु दूरी को U द्वारा सूचित किया जाता है, जैसा कि हमने यहाँ पे फिगर में बताया है। दूसरा है ध्रुव और प्रतिबिंब दूरी, चाहे प्रतिबिंब कहीं भी बने, कैसा भी बने, तो ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, और इसे V द्वारा सूचित किया जाता है। मैंने यहाँ पे लिखा है F क्या है, F इक्वल टू फोकल लेंथ, फोकस दूरी। R बराबर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। V क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की दूरी। और U क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की दूरी। ये हमारा फिगर था। दर्पण सूत्र सिद्ध करने से पहले इन्हीं चीजों को हमें दर्पण सूत्र के नीचे लिखना पड़ता है, क्योंकि जो चीज हम प्रूव करते हैं उसे मानकर प्रूव करते हैं। क्या लिखेंगे, जो हमने नहीं लिखा है क्योंकि हमारे पास जगह की कमी थी, हम ऐसे लिखते हैं कि मान लेते हैं या मान लिया कि एमएन एक अवतल दर्पण है, इसका ध्रुव P है, फोकस F है, वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र C है, और इन तीनों को मिलाने से एक प्रधानअक्ष बना, और इस प्रधानअक्ष पर AO ऊंचाई की एक वस्तु रख दी। इन चीजों को रटते नहीं है, बस आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। AO ऊंचाई की एक वस्तु रखी जिसका प्रतिबिंब IB बनता है, इतना लिख सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं, क्या है, अब चित्र से हम इस फिगर का उपयोग करेंगे। क्या कहता है कि त्रिभुज AOC समरूप है त्रिभुज IBC। 9th क्लास में आप पढ़े होंगे कि ये जो साइन है उस समरूप का है। समरूप किसे कहते हैं, अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता दूं, जिनका रूप एक जैसा हो उसे हम समरूप कहते हैं। तो कहता है कि त्रिभुज AOC समरूप है त्रिभुज IBC। फिगर में इसको ढूंढते हैं, कहाँ है हमारा त्रिभुज AOC।
दिख रहा होगा आपको, ए ओ सी, और दूसरा आई बी सी, आई बी सी, ये दोनों त्रिभुज समरूप है। कैसे? तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लंबवत है, तो यहाँ पे ये भी लंबवत है। ई जितना कोण होगा उतना ही ई कोण होगा। और अगर किसी त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर हो गए तो तीसरा तो अपने आप बराबर होगा, यानी कि ई कोण इस कोण के बराबर होगा। तो कह सकते हैं कि त्रिभुज ए ओ सी त्रिभुज आई बी सी का समरूप है। और जब समरूप हो गया तो इसके संगत भुजा, यानी कि लंबाई के साथ लंबाई, आधार के साथ आधार, कर्ण के साथ कर्ण, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, बराबर अनुपात में होंगे क्योंकि ये दोनों समरूप है। तो हमें कर्ण से कोई लेना देना नहीं है, हमको इसके विकर्ण का कोई काम नहीं है, हमको सिर्फ इसके ऊंचाई और आधार का काम है। तो हम इसलिए लिख सकते हैं ए ओ इसकी ऊंचाई बटा आई बी इस त्रिभुज की ऊंचाई बराबर होगा क्या, ए सी इसका आधार बटा सी आई इसका आधार। फिर से इसकी ऊंचाई बटा इसकी ऊंचाई, इसका आधार बटा इसका आधार, यानी कि ए ओ बटा आई बी बराबर ए सी बटा सी आई। आप आई सी भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम फिर से लिख दिए ए ओ बटा आई बी बराबर ए सी। हम जानते हैं कि हर एक दूरी ध्रुव से मापी जाती है और ए और सी के बीच की दूरी का कोई स्पेशल कोई संकेत नहीं होता है। इसको हम उसके स्पेशल संकेत में बदलने के लिए क्या किए हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी में यदि हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी को घटा दें तो हमको ये मिल जाएगा। तो क्या हमने लिख दिया, इसी को लिख दिया क्या कि ए सी बराबर ए पी माइनस सी पी हमको ही निकालना था, तो हमने ए पी में से सी पी को घटा दिया बटा सी आई हमको निकालना है। तो क्या किए, हमने सी पी में से आई पी को घटा दिया तो हमको सी आई मिल गया। ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया। अब आते हैं दोबारा अगेन, त्रिभुज क्या है, एफ क्यू आर। कहाँ है एफ क्यू आर, एफ क्यू आर ये हमारा त्रिभुज है। हमने एक लंब डाला है जो वाकई नहीं होता है, लेकिन हमने ऐसा किया है ताकि त्रिभुज समरूप हो। त्रिभुज एफ क्यू आर समरूप है आई बी एफ, आई बी एफ ये भी समरूप है। यहाँ 90 तो यहाँ 90, ये वाला कोण इसके कोण के बराबर होगा और तीसरा अपने आप बराबर होगा। तो इसकी भी ऊंचाई और आधार का अनुपात बराबर होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसकी ऊंचाई यानी क्यू आर या आर क्यू, क्यू आर बटे इसकी ऊंचाई आई बी बराबर आधार, इसका आधार क्या है एफ क्यू बटा आई एफ होगा ना, इसका आधार आई एफ, इसका एफ क्यू। क्यू आर के जगह पर हम ए ओ लिख दिए, क्यों, क्योंकि क्यू आर जो है से ए ओ के बराबर है, क्योंकि समांतर आती है। तो हम क्या क्यू आर के जगह पर ए ओ लिख सकते हैं ना, तो हमने क्यू आर के जगह पर ए ओ लिख दिया। आई बी हमारा सेम था, हमने आई बी को आई बी छोड़ दिया। एफ क्यू देखिए यहाँ पे एफ क्यू, दर्पण इतना ज्यादा तो मुड़ा नहीं होता है, तो एफ क्यू लगभग बराबर होगा एफ पी के। थोड़ा सा आगे पीछे होगा, थोड़ा सा कर्व होने की वजह से क्यू थोड़ा सा आगे आ गया होगा, इसलिए हम एफ क्यू के जगह पर एफ पी लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया एफ पी। आई एफ के जगह हम क्या लिख सकते हैं, आई पी माइनस एफ पी। हमको आई एफ निकालना था तो हमने आई पी में से एफ पी को हटा दिया। यहाँ पे हमने मेंशन किया है कि एफ क्यू बराबर एफ पी लगभग बराबर होता है। समझ में आ गया होगा। चलिए आप देखते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड का हम देखते हैं कि एक साइड बराबर है ए ओ बटा आई बी, ए ओ बटा आई बी, यानी कि एक साइड बराबर है तो दूसरा साइड बराबर होगा। तो हमने फर्स्ट और सेकेंड से लिख दिया कि यानी कि ए पी माइनस सी पी बटा सी पी माइनस आई पी बराबर होगा एफ पी बटा आई पी माइनस एफ पी।
क्यों? क्योंकि पहला और दूसरा का एक साइड बराबर था, दूसरा साइड अपने आप बराबर हो जाएगा। लिख दिया। अब चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते हैं। पिछले वीडियो में हमने चिन्ह परिपाटी के बारे में बताया था, किसको क्या कहते हैं, उसका साइन क्या होता है। ठीक है। एपी देखिए क्या है, एपी यू था और यू किधर है, बाईं तरफ है। बाईं तरफ की सारी दूरियां माइनस में होती हैं, इसलिए एपी के जगह पर मैंने लिख दिया माइनस यू। ए माइनस तो माइनस सीपी, सीपी क्या है, सीपी है आर, और बाईं तरफ है, या हम जानते हैं कि कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या माइनस में होता है, इसलिए माइनस आर बटा सीपी तो माइनस आर, ई वाला साइन माइनस आईपी, आईपी यानी प्रतिबिंब दूरी, तो भी और भी बाईं तरफ है इसलिए माइनस भी, बराबर एफ पी क्या है, एफ पी फोकस, इसे स्मॉल एफ द्वारा सूचित करते हैं, और अवतल दर्पण का है इसलिए माइनस में होगा। आईपी, आईपी अभी हम लोग बता रहे थे कि माइनस भी होता है, और माइनस तो माइनस, और एफ पी बराबर एफ, लेकिन बाईं तरफ है या अवतल दर्पण का है इसलिए माइनस। फिर से थोड़ा सा देखेंगे, माइनस यू माइनस 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 आर के जगह पर हम जानते हैं कि आर बराबर 2f होता है, हमने आर के जगह पर 2f लिख दिया, माइनस एफ माइनस बी, माइनस माइनस प्लस एफ। आगे आते हैं माइनस यू माइनस माइनस प्लस 2f बराबर माइनस एफ माइनस भी प्लस एफ, माइनस हो गया। अब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तिरछा तिरछे गुना, उसके बाद हमने 2f स्क्वायर को 2f स्क्वायर से काट दिया। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत तरफ थे और दोनों का साइन सेम था, तो अगर घट जाएगा या एक दूसरे को हम कैंसिल कर सकते हैं। कट गया, हमारा क्या बचा, u भी बच गया। हमने माइनस 2vf को इस साइड लाया तो माइनस में था, तो प्लस 2uf सॉरी vf, और हमारा एक vf इधर माइनस में था, हमने यहाँ लिखा, और माइनस uf। ठीक है, हमारा क्या है, u भी बराबर 2vf में से एक vf चला गया तो सिर्फ एक vf, और प्लस uf हमारा जो प्लस में था तो प्लस में रह गया। अब हम क्या किए, इस समीकरण थर्ड में uvf से भाग दे दिए, सब में uvf से भाग दिए। क्या था, ub बटा uvf बराबर uf बटा uvf प्लस uf, सॉरी यहाँ vf था, प्लस uf बटा uvf, u से u, v से v, f बच गया, v से v, f से f, u बच गया, u से u, f से f, v बच गया। क्या क्या बचा, ऊपर कुछ नहीं तो एक बटा f बराबर 1/u, कुछ नहीं है तो 1 प्लस 1/v, हमारा सिद्ध हो गया। किसे कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, कहता है कि अतः किसी भी दर्पण के वस्तु दूरी के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम के मतलब आप जानते होंगे कि उसको उलट दिया जाए, यानी कि नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, यानी कि वस्तु दूरी अगर u है तो u को अगर 1/u कर दिया जाए तो उसको व्युत्क्रम कहते हैं। तो अतः किसी भी दर्पण के वस्तु दूरी के व्युत्क्रम तथा प्रतिबिंब दूरी के व्युत्क्रम का योग, वस्तु दूरी के व्युत्क्रम तथा प्रतिबिंब दूरी के व्युत्क्रम का योग उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम, उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है, और इसको ही दर्पण सूत्र कहते हैं। धन्यवाद, उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में इसके आगे का टॉपिक लेकर हम उपस्थित होंगे। बाय।